हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भागा सीखेंगे। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। जो डेसिमल नंबर होते हैं, दशमलव वाले नंबर जो होते हैं, उनको कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दशमलव का जोड़ देखते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा, जैसे हम एक नंबर लेते हैं, जैसे 16.5 प्लस 4.256, इन दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे हम लोग, कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए क्या करना है। सो देखिए, पहले इसको ऊपर में लिखेंगे 16.5 हो गया। अब देखिए ये जो पॉइंट है, जो दशमलव है या जो डेसिमल है, उसको बिल्कुल सीधे में रखना है। मतलब यहाँ पे पॉइंट है तो इसका पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इस साइड देखिए पॉइंट से एक प्लेस पहले 4 है, तो पॉइंट से यहाँ पे 4 देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद है 2, फिर है 5, फिर है 6। अब इसको लाइन खींचेंगे और इस तरह से जोड़ना है। तो देखिए जहाँ पे खाली है वहाँ पे हम लोग अपने से 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद हम लोग कितना भी 0 लगा सकते हैं। जैसे अगर 5.6 है तो हम इसके बाद 0 0 0 इस तरह से अनगिनत 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वही किए। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ सकते हैं। 6 हो गया, 5 हो गया, जिस तरह बिल्कुल जोड़ होता है। अगर कैरी रहेगा, हाथ में अगर रहेगा तो हाथ में भी रख देंगे। 5 to 7, पॉइंट के सीधे में पॉइंट, 6 4 10, 10 का 0, और यहाँ पे 1 और 1 2। तो इस तरह से आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत कोई जिनको नहीं आता है उन लोग क्या करते हैं, यहाँ भी 3 डिजिट का, ये भी 3 डिजिट का है, इस तरह से लिख देते हैं। इस तरह से 3 4 6 और इस तरह करके जोड़ते हैं, तो वो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, हमेशा पॉइंट जो है, डेसिमल जो है, एक सीधे में आना चाहिए। तो ऐसे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट के सीधे में पॉइंट, और इधर है 3 और उधर है 4 6, और इस तरह से जोड़ना है। हम लोग 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। 0 और 6, 6 हो गया, 4 4 8, 5 3 8 और 2 का 2, और पॉइंट के सीधे में पॉइंट। इस तरह से आंसर आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 2.56, इसमें हम लोग को ऐड करना है 23.6 लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 2.56, पॉइंट के सीधे में पॉइंट। आप देखिए 3, इधर 3 है तो यहाँ 3, और ये 2 यहाँ आएगा, और ये 6 है यहाँ पे आएगा। मतलब पॉइंट से इधर भी चलना है, पॉइंट से इधर भी चलना है, पॉइंट के बाद इधर। ठीक है, पॉइंट से पहले 3 है, फिर 2 है, तो उसी तरह लिखेंगे, और फिर 6 है। अब यहाँ पे ऐड करना है, खाली जगह में हम लोग 0 लगा के जोड़ सकते हैं। 6 हो गया, 5 6 11 का 1, हाथ में 1, और 3 2 5 और 1 6 हो गया, और 2। इस तरह से पॉइंट के सीधे में पॉइंट। ये समझ में आ गया जोड़ कैसे बनाते हैं। अब हम बताते हैं कि घटाव कैसे करेंगे। तो देखिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 16 - 2.45, इसको कैसे माइनस करेंगे? तो देखिए 16 में पॉइंट नहीं है, हम लोग अपने से पॉइंट लगा सकते हैं, 16.0 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 रुपीज़ को हम लोग 16 रुपीज़ और 0 पैसे बोल सकते हैं ना। 16 रुपया को 16 रुपये और 0 पैसा। इस तरह बहुत सारे, कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं दुकान में, तो वहाँ पे उसका जो कॉस्ट है, मूल्य, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। सिर्फ 16 नहीं लिख के इस तरह पॉइंट लिख के 2 0 दिया रहता है। ठीक है, मतलब 16 रुपया। मतलब ये है कि हम लोग अगर पॉइंट नहीं भी दिया हुआ है तो भी पॉइंट हम लोग लास्ट में लगा सकते हैं। कोई भी नंबर का लास्ट में पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें भी पॉइंट है, हम लोग 16.0 लिखेंगे, और इसमें नीचे में क्या लिखना है, 2.45। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पॉइंट लिखेंगे, इधर है 2, इधर है 4, फिर है 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। अब यहाँ पे हम लोग 0 देंगे, अपने से लगा सकते हैं 0। अब देखिए 10 में 5 गया, यहाँ से जब नहीं घटेगा तो इधर से लेंगे। ये तो आप लोग को पता ही होगा कैसे घटाते हैं। यहाँ पे 10 होगा, 10 में 5 घटेगा 5, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में 4 घटेगा तो 5, और यहाँ पे बचा है 5, 5 में 2 घटा तो 3 और 1। इस तरह से 13.55
आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 16.4 माइनस 2.463, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो 16.4 को ऊपर लिखेंगे, अब यहाँ पॉइंट के सीधे में पॉइंट, इधर है 2, इधर है 4 6 3, फिर इसको माइनस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो अपने से लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद हम लोग लास्ट में कितने भी जीरो लगा सकते हैं। अब यहाँ घटेगा नहीं तो इधर से कैरी लेगा, यहाँ 10 होगा, 10 में 3 घटेगा तो 7, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में 6 घटेगा 3, यहाँ 3 है, 3 में 4 नहीं घटेगा तो इससे कैरी लेगा, 13 होगा, 13 हो जाएगा, 13 में 4 घटेगा तो 9, और यहाँ पे 5 है, इसको 1 दिया हुआ 5 हो चुका है, 5 में 2 घटेगा 3 और 1, अब पॉइंट के सीधे में पॉइंट, तो ये हो गया घटाव। समझ गए घटाव कैसे बनाना है? बस हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हमेशा पॉइंट जो है एक सीधे में होना चाहिए, ये नहीं कि अगर इस तरह से 3 डिजिट का ऊपर में है और नीचे भी 3 डिजिट का नंबर लिखना है तो हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते हैं, इसके नीचे 2.46 इस तरह लिख के घटा नहीं सकते हैं, हमेशा पॉइंट सीधे में होना चाहिए। ठीक है, जोड़ और घटाव आप लोग समझ गए, डेसिमल का, दशमलव का। अब हम लोग गुणा और भाग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंट वाले नंबर यानी दशमलव संख्या जो डेसिमल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन गुणा कैसे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर रहेगा इस तरह से 16.4 गुणा 2, इन दोनों को गुणा करके लिखना है तो कितना लिखेंगे हम लोग? तो देखिए जिस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है, जिस तरह गुणा किया जाता है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, इस तरह, और नीचे 2 लिख के इस तरह से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 2 8, 6 2 12, 2 1 2 और 1 3, ये तो हो गया। अभी सोचिए पॉइंट है ही नहीं है। ठीक है, गुणा कर दिए, अब हम लोग को पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट हम लोग कैसे लगाएंगे? तो पॉइंट हम लोग इस साइड से गिनेंगे, इधर से। ठीक है, राइट साइड से इस साइड आएंगे, तो इधर से देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट है, इधर से एक 4 है, उसके बाद पॉइंट है। ठीक है, एक नंबर से पहले पॉइंट है, तो इधर एक नंबर से पहले पॉइंट है, तो यहाँ भी एक नंबर से मतलब एक डिजिट से पहले पॉइंट दे देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ से सिर्फ एक डिजिट के पहले पॉइंट है, इसीलिए यहाँ भी एक डिजिट के पहले पॉइंट है। ठीक है, अगर यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे होता इस तरह से 1.62 × 2 रहता, तब हम लोग इस तरह लिखते और 2 से जब मल्टीप्लाई करते तो यही आता 3 2 8। अब देखिए यहाँ से इधर से 2 नंबर से पहले पॉइंट है ना, इसलिए इधर भी 2 नंबर से पहले यहाँ पॉइंट होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? बहुत ईजी, सिर्फ देखना है कि पॉइंट कितने, मल्टीप्लाई तो सबको आता ही होगा, बस हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और देखेंगे कि इस साइड से कितने नंबर से पहले पॉइंट है, इधर से भी उतने नंबर से पहले पॉइंट दे देना है। ठीक है, एक और अब हम लोग 2 लाइन वाला लेते हैं, जैसे 4.25, इसको गुना करना है 2.5 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.25 और नीचे लिखेंगे 2.5, इसको गुना करेंगे, 5 × 25 का 5 हाथ में 2 हो गया, 5 2 × 10 और 2 हो गया 12, 12 का 2 हाथ में 1, 5 4 × 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब इधर से करेंगे 5 2 × 10, 2 2 × 4, 4 2 × 8। अब यहाँ पे ऐड किया जाता है 5 2 5 और 10, ये हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए गुणा ही बनाना है। ठीक है, सिर्फ हम लोग को पॉइंट देखना है, इधर से देखना है कि कितने नंबर से पहले। देखिए यहाँ पे 2 नंबर से पहले है और यहाँ भी 1 नंबर से पहले है, मतलब टोटल मिला के 3 नंबर से पहले पॉइंट है। यहाँ 2 नंबर और यहाँ 1 नंबर, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट है, यहाँ 1 नंबर से पहले, मतलब टोटल 3 नंबर। तो इधर से 1 2 3 नंबर से पहले पॉइंट दे देंगे, हो गया। समझ गए? बहुत ईजी, सिर्फ हम लोग को पॉइंट गिनना है। ठीक है, अगर ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ ना रह के यहाँ रहता, तब हम लोग यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगाते? इधर से 1 और इधर से 1, 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट से पहले यानी कि यहाँ पे पॉइंट देते। ठीक है, मान लेते हैं कि पॉइंट इस नीचे वाला में नहीं रहता, सिर्फ ऊपर वाला में रहता, तो इधर से 1 नंबर से पहले पॉइंट है तो 1 नंबर से पहले पॉइंट देते। ठीक है, अगर ऊपर में पॉइंट नहीं रहता और नीचे पॉइंट रहता तो भी इधर से 1 नंबर से पहले पॉइंट है तो यहाँ 1 नंबर से पहले पॉइंट होता। ठीक है, समझ गए? सिर्फ इधर से हम लोग को देखना है कि कितने नंबर से पहले पॉइंट है, तो उतना नंबर से जो आंसर आएगा पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले सोचेंगे पॉइंट है ही नहीं और मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ पॉइंट लगाना है हम लोग को। इधर से गिनना है कि कितने नंबर से पहले पॉइंट है, आंसर में भी उतने नंबर से पहले पॉइंट हो जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं कि दशमलव वाले संख्याओं का डिवीजन कैसे करेंगे, उनका भाग कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि दशमलव वाले संख्याओं का डिवीजन यानी भाग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 से मान लेते हैं डिवाइड करना है। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा जैसे कि 5.2 है, इसको डिवाइड करना है 2 से, तो ये 2 को इधर लिखेंगे और 5.2 को इधर लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करना है, तो देखिए डिवाइड जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही, बस थोड़ा सा पॉइंट का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 5 है, 2 का टेबल में 5 नहीं, तो इससे छोटा कौन सा आता है, 4 आता है। कितने बार में, 2 बार में। 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस करेंगे 1। ठीक है, आप देखिए अब ऊपर वाला नीचे आता है ना, 2 नीचे लाना है, लेकिन जब तक ये पॉइंट है तब तक ये 2 नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को हम लोग हटा दिए। ठीक है, इसको भगा दिए, यहाँ पे ले आए। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ चल गया, अब यहाँ पॉइंट नहीं है, अब 2 अकेले है। अब 2 को हम लोग नीचे ला सकते हैं, हो गया। अब 2 का टेबल में 12 कितना बार में आएगा, 6 बार में 12, यानी कि आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, 2.6। ठीक है, ये समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3 से डिवाइड करना है 5.432, 1 भी दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो देखिए 3 का टेबल में 5 कितने बार में आते हैं, 1 बार में 3, क्योंकि 5 तो आएगा नहीं, उससे छोटा 3 आएगा। अब यहाँ 2 बचेगा, अब यहाँ 4। अब देखिए 3 का टेबल में 24 आता है, हाँ आता है, 3 8 जा 24, या कट गया। अब देखिए फिर पॉइंट आ गया। अब 3 को जो नीचे लाना है, लेकिन यहाँ पॉइंट आ चुका है, तब क्या करेंगे हम लोग, तो इस पॉइंट को पहले हम लोग को इधर करना पड़ेगा। इधर कर दिए पॉइंट को। ठीक है, अब देखिए ये 3 जो है नीचे अब आ सकता है। 3 का टेबल में 3 आता है, 3 1 जा 3, कट गया। अब आना है 2 को अब ला सकते हैं। अब देखिए 3 का टेबल में 2 तो आता नहीं है, तब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 का टेबल में 2 नहीं आता है, तब हम लोग क्या करेंगे, 3 0 जा 0, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 2 नहीं आता है, इसलिए उससे छोटा 0 आएगा। अब यहाँ 2 बचा, अब 1 को नीचे लाएंगे। अब 3 का टेबल में 21 आ जाएगा, 7 बार में 21। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, जैसे हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं 3 को, 2 1 जा 2 होगा, 1 बचेगा। अब 2 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि 2 0 जा 0, इस तरह से नहीं। ये रिमाइंडर जब बचेगा तब नहीं करना है, जब यहाँ ऊपर से नीचे आता है और वो डिवाइड नहीं होता है तब 0 लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ये 2 जो है यहाँ ऊपर से नीचे आया है और डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से, तब जाके 0 बार में हम 0 किए हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है, इस तरह से रहेगा, 2 से 7 को डिवाइड करना है, यहाँ पॉइंट नहीं है, फिर भी पॉइंट में आंसर आएगा। कैसे, 2 3 जा 6 होगा, 1 बचा। अब 2 से 1 डिवाइड तो होता नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट दे देंगे, और पॉइंट अगर देंगे तो इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 आ गया तो 10 हो गया, मतलब इसको बढ़ाने के लिए हम लोग पॉइंट दे देते हैं, जिससे यहाँ 0 आ जाता है। अब 2 का टेबल में 5 बार में 10 हो जाएगा, तो 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आंसर आएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3 से डिवाइड करना है, मान लेते हैं 10 को। ठीक है, तो देखिए 3 3 जा 9, 1 बचा। आप डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट देंगे, 0 आएगा। ठीक है, फिर से 10 आ गया तो 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 10 में 9 घटेगा, 1 बचेगा। आप देखिए हम लोग फिर पॉइंट नहीं देंगे, कभी भी 2 पॉइंट नहीं हो सकता है, पॉइंट एक ही होता है। ठीक है, तो ये नहीं कि यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पॉइंट दे देंगे तो फिर से 0 नहीं, एक बार पॉइंट लग चुका है तो हम लोग एक बार अपने से 0 लगा सकते हैं। फिर 3 3 जा 9 आएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 1 0 दे सकते हैं, तो फिर 3 3 जा 9, इस तरह क्या होगा, 3 3 3 0 चलते जाएगा। तो देखिए मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर एक बार पॉइंट लगा हुआ है तो हम लोग 1 0 लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस हुआ, पॉइंट लगा के 1 0, फिर माइनस हुआ,
पॉइंट लगा हुआ है इसलिए एक जीरो दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ एक और जीरो लगाना पड़ता, एक और एग्जाम्पल लेके समझते। जैसे देखिए 23 है, इसको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है 4, तब हम लोग कैसे करेंगे? 23 का टेबल में 4 तो आता है नहीं, तब हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पहले पॉइंट देंगे, ठीक है, पॉइंट देंगे तो क्या होगा? यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक, अब 23 का टेबल में 4 आ सकता है। अब 23 का टेबल में 40 नहीं आएगा, लेकिन उससे छोटा 1 बार में 23 आ जाएगा। बचेगा कितना? 10 में 3 गया तो 7 और 3 में 2 घटा तो 1, 17। अब देखिए 23 का टेबल में 17 नहीं आएगा, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, एक जीरो दे सकते हैं। एक और जीरो मतलब यहाँ अगर और बड़ा नंबर रहता और ये फिर भी डिवाइड नहीं होता तो एक और जीरो लगाने का ज़रूरत पड़ता, तो हम लोग क्या करते? वहाँ पे उस समय जीरो लगाना पड़ता। मतलब एक जीरो से जब ज़्यादा जीरो लगाना पड़ जाए तब हम लोग जीरो, उसका भी हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अभी इसको देख लेते हैं। अब इसमें कितना बार में आएगा? 7 बार में। 3 7 जा 21, हाथ में 2 और 2 7 जा 14 और 2 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटेगा, कितना बचेगा? 10 में 1 घटा तो 9 और इधर कट गया। अब देखिए यहाँ पे 9 है, फिर से पॉइंट लगाए, फिर जीरो कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग का चलते जाएगा। ठीक है, कभी कभी कोई डिवाइड क्या होता है, ख़त्म नहीं होता, तो ज़्यादा नहीं, हम लोग पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट तक करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और कुछ हार्ड वाला लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग को डिवाइड करना है 100 से 4 को। 100 का टेबल में 4 तो आता है नहीं, तब हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले पॉइंट देंगे तो एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 एक पॉइंट दे दिए, जीरो आ गया। 100 का टेबल में 40 तो अभी भी नहीं आ रहा है, 100 का पहाड़ा में 40 कहाँ से आएगा? तब हम लोग को यहाँ एक और जीरो का ज़रूरत है। लेकिन अब हम लोग यहाँ एक और जीरो नहीं लगा सकते हैं। ये नहीं कि पॉइंट लगा हुआ है तो हम लोग कितना भी जीरो दे दें, नहीं, वैसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से सिर्फ एक जीरो ही दे सकते हैं। अब यहाँ पे 40 हो चुका है, अब हम लोग को एक जीरो और चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा, तब जाके एक और जीरो होगा। ठीक है, पॉइंट से एक जीरो आया, और जीरो अगर चाहिए तो जीरो लगाना पड़ेगा। अब हो गया। अब 100 का टेबल में 4 बार में 400 हो जाएगा। यानी आंसर क्या होने वाला है? 0.04। 0.04 को हम लोग 0.04 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।